डॉक्टर रूपरेखा वर्मा, आप इसको किस तरह से देखती हैं? आप इतने सोशल इश्यूज में इन्वॉल्व रहती हैं, आप फोर फ्रंट पे रहती हैं, इसके पीछे क्या लगता है? देखिए, मैं जो राकेश जी ने अभी कहा है वो पूरी बात से मैं इत्तेफाक पहले जताना चाहती हूँ कि बिल्कुल उन्होंने मेरे मन की कुछ बातें कह दी हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस समय ये बात उठाई गई है वो बहुत ही संदेहास्पद है, जबकि लोकप्रियता रूलिंग पार्टी की घटती दिख रही है, तरह तरह से सर्वेज में पता चल रहा है। और कन्फ्लिक्ट मॉडल से लगातार पिछले 8-9 साल से काम हो रहा है और देश बर्बादी के कगार पे है। इकोनॉमिक्स हमारी बे इंतहा नीचे गिर चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। उस समय क्या प्राथमिकता है इस वाले मुद्दे को उठाने में, जो कि पहले से ही बड़ा कंटेस्टेड रहा है। अगर हमारे हालात सामान्य होते, रूल ऑफ लॉ हम इस पिछले 8-9 सालों में देखते, शांति होती देश में, तो हमें लगता कि चलो ये और एक अच्छा काम है जिस पर हम विचार विमर्श बैठ के करें। लेकिन जब इतनी बड़ी समस्याएं हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं, लगातार कन्फ्लिक्ट मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है, नफरत का खेल खेला जा रहा है, तो एक और उकसाने वाला जिसमें कि दोष प्रत्यारोप हो सके कि वो ज्यादा बैकवर्ड है और कौन ज्यादा बैकवर्ड है, कौन ज्यादा प्रोग्रेसिव है, इस मामले को, और हम किसके निजी मामलों में रीति रिवाजों में ज्यादा दखल दे सकते हैं, किसको हम ज्यादा नीचा दिखा सकते हैं, इसका एक ये केस बन जाएगा इस समय सिविल कोड वाली। वैसे मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि धर्म ग्रंथ चाहे जो कहते हो, जहां भी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है साफ साफ, तो धर्म की किताब लोकतांत्रिक देश में नहीं चलनी चाहिए, बल्कि ह्यूमन राइट्स की किताब और हमारा संविधान चलना चाहिए। और उतने परिवर्तन धार्मिक जो कानून है उनमें होने चाहिए, मैं हामी हूँ। लेकिन अब सवाल ये कि जहां हर चीज क्रिमिनलाइज की जा रही हो, इनोसेंट चीजें भी उर्दू क्रिमिनलाइज हो गई। आप देशभक्ति का गीत अगर उर्दू में गाते हैं, लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आप अगर किसी क्या नाम अच्छे बड़े पोएट का या सहाफी का नाम लेते हैं जो मुसलमान है, जिसने देश में बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, तो वहां हिंदू मुस्लिम चल जाएगा और उसको नीचा दिखाने का काम होगा। आप टीपू सुल्तान को मैलाइन कर रहे हैं, आप इकबाल की का गीत देश प्रेम का नहीं मानने को तैयार हैं। ऐसे माहौल में आप इतना बड़ा इश्यू जो पहले भी बड़ा कन्फ्लिक्ट का बायस रहा है लाना। तीसरी बात में, अगर मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो मना, मुझे टोक दीजिएगा। नहीं बताइए, बोलिए 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 प्लीज। तीसरी बात देखिए ये है कि ये कौन लोग लाना चाह रहे हैं, किनका राज्य इस समय चल रहा है और किन्होंने अपने तथाकथित, मैं तथाकथित ही कहूंगी, वो बहुत अंदरूनी लोग हैं, जो फ्रिंज ग्रुप्स जिनको ये कहते हैं, उनको पूरी छूट दे दी है कि जिसको चाहे मारें, काटें, ह्यूमिलिएट करें, घर गिरा दें, घर तोड़ दें और लिंच कर करके मार डालें। ऐसे वातावरण में ये कौन लोग हैं जो कि सिविल ह्यूमन राइट्स के नाम पर सिविल कोड की गुहार कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो कि हिंदू कोड बिल में बहुत ही मानवीय अधिकारों के आधार पर लाए गए सुधारों के बिल्कुल खिलाफ थे। कट्टर खालिफत इन लोगों ने उस समय दिखाई। नेहरू और अंबेडकर और सरदार पटेल को क्या क्या नहीं कहा, और पूरे देश में तहलका इन लोगों ने मचा दिया था जब हिंदू कोड बिल प्रस्तुत हुआ था कि पूरा अक्षय, और ये रिटर्न उनकी स्पीचेस हैं जो कि यानी डॉक्यूमेंटेड स्पीचेस हैं जो आपको पार्लियामेंट स्पीचेस के इतिहास में मिल जाएंगी। मैं हो सकता है कि आप कहें कि तो हमेशा इनके खिलाफ ही बोलती हैं, तो आप उसको चेक कर लीजिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में ये सब मिल जाएगा। मुखर्जी और आरएसएस के लोगों ने किस तरह साइन किया पूरी सरकार को। और आज की डेट में जिसको ये कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आवाज फिर से उठाई जा रही है? जी जी बिल्कुल, ये फ्रिक्शन को और बढ़ाने के लिए। और आखिरी बात मैं अभी हाल फिलहाल ये कहना चाहूंगी कि ये जो
से ये हिंदू मुस्लिम का जो एक कन्फ्लिक्ट और बढ़ा करके आने वाले चुनाव में फायदा उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बेसिस्ट इंस्टिंक्ट्स हैं इंसान की वो खूब उभारी हैं और अब वही चल भी रही हैं, वही सिक्का अब चल भी रहा है देश के सामाजिक बाजार में। तो ये सोचते हैं कि हमारी गिरती साख को ये मुद्दा उठा लेगा और फिर से इनको कुर्सी दिलवा देगा, तो ये हो भी सकता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो जरा सा ये वाली बात सोचें कि आप पहले एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, मैं ये चुनौती देना चाहती हूँ और गुजारिश भी करना चाहती हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे पहले वो हिंदुओं में, जो हिंदू जिनको वो मानते हैं, उनकी जो प्लूरैलिटी है और उनके प्लूरल कस्टम्स हैं और उनमें आज भी बसे हुए जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ रवायतें हैं, और आप टाइम नहीं है, आप कहें तो मैं 25 रवायतें आज भी गिना सकती हूँ जो कोड बिल भी प्रभावित नहीं कर पाया। और हमारा अभी सेकंड राउंड में आप बताइएगा, अभी फिर से आपके पास आएंगे तब आप इसमें बताइएगा। जी, पढ़ाई लिखाई भी जितना सुधार पाई है, आप पहले दाई भाग और जो दूसरा हमारा चलता है देखिए मिताक्षरा के जो लॉज हैं लगे विद इन हिंदू सोसाइटी भी, आप पहले उनमें एक सामान्य बना के दिखा दीजिए एक्सपेरिमेंट के रूप में। बिल्कुल ठीक है, मुसलमानों को भी शामिल करें, ईसाइयों को भी शामिल करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।